नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूं आप सबों के सामने आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है आर्टिकल 5, हम लोग आज ये देखेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 5 शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बेसिक चीज़ साझा करना चाहता हूं, और वह क्या है। दोस्तों, पूरे संविधान को टोटल 22 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो हम लोग आर्टिकल 5 देख रहे हैं ये हमारे पार्ट 2 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 है, जो मैंने पहले वीडियोस बना चुके हैं उसके बारे में, वो पार्ट 1 के अंतर्गत आता है, और जो हमारा पार्ट 2 का सीरीज है वो हमारा शुरू होता है आर्टिकल 5 से। कहाँ तक जाएगा? आर्टिकल 11 तक। यानी कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉल अंडर पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो आज हम लोग आर्टिकल 5 देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 5 का जो टाइटल है वह है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दिन भारतीय संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उस समय किसको हम लोग सिटीजनशिप के अंतर्गत लेंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 5 में की गई है। ठीक है, तो संविधान प्रारंभ होने के समय सिटीजनशिप की जो चर्चा की जाती है वो चर्चा हम लोग आर्टिकल 5 में देखेंगे। आर्टिकल 5 में दोस्तों महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर आपको फोकस करना है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 5 के अंतर्गत सिटीजनशिप किसको बोलेंगे और किसको हम लोग नहीं लेंगे। जो पहला इम्पॉर्टेंट बिंदु है वह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अर्थात every person who has his domicile in the territory of India at the time of Indian Constitution when applicable। अर्थात 26 जनवरी 1950 को वो सारे लोग जिनका डोमिसाइल इंडियन टेरिटरी में था, हमारे कंट्री में था, वो सभी लोग हमारे सिटीजनशिप कहलाए जाएंगे। डोमिसाइल मतलब आप समझते हैं दोस्तों। अभी आप जाते हैं बनवाने के लिए अपना, जैसे ब्लॉक लेवल पे बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है कि आप कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप निवासी कहाँ के हैं, आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आपका रहने का जगह कहाँ है, आपका घर कहाँ है। ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो डोमिसाइल के स्टेटस को बतलाती है। ठीक है, ये है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आजकल जो बनता है आपका, तो वो क्या बोलता है? आवास, आपके आवास से रिलेटेड प्रमाण पत्र को बनाते हैं, उसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो ये समझिए ज़रा। तो सिंपल सा पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर भारतीय संविधान जब लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, अगर आपका जो डोमिसाइल है, यानी कि आपका जो अधिवास है, यानी कि आपका जो रहने का घर है, यानी आप जहाँ के निवासी हैं, अगर वो आपके इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत पाया जाता है तो आप भारत के सिटीजन कहलाए जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा बोलता है कि हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। यानी कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ था, है ना, तो बोला कि वो भी हमारा सिटीजनशिप कहलाया जाएगा, वो भी हमारे नागरिक माने जाएंगे। तीसरा बोला आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय अगर किसी के माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया था, तो बोला कि उसको भी हम लोग
भारत का सिटीजन बोलेंगे, उसको भी हम लोग भारत का नागरिक कहेंगे। और चौथा बोला कि अगर कोई व्यक्ति, जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो 5 साल तक लगातार भारत का स्थानीय निवासी रहा है ना, भारत का स्थानीय निवासी अगर रहा है पिछले 5 साल से, वो लगातार 5 साल से वो रहता आ रहा है, तो बोला कि वह भी भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। क्योंकि उस समय दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर भी भारत में रह रहे थे, है ना, और जो अपना स्थानीय जो निवास है वो अपना भारत में बना चुके थे, ठीक है, और जो 5 साल से लगातार रह रहे हैं भारत में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया कि जो भी 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, 5 साल से लगातार जो है वो भारत के स्थानीय निवासी के रूप में रह रहे हैं। स्थानीय निवासी के रूप में रहना, ये आपको थोड़ा समझना होगा कि स्थानीय निवासी के रूप में रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक आम आदमी रह रहा है, जैसे हम और आप रह रहे थे, उसी तरीके से वो भी रह रहा था, उसी तरीके से वो भी सारी अपनी गतिविधियां कर रहा था। और जैसे एक आम नागरिक जो उस समय का था भारत का, वो जैसे रह रहा था, वैसे ही दूसरा निवासी भी वास कर रहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा 4 महत्वपूर्ण बिंदु। इसको मैं संक्षेप में एक बार आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय जो पहला बिंदु है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका डोमिसाइल स्टेटस भारत के टेरिटरी के अंतर्गत पाया जाता था, उसको हम लोग सिटीजन बोलेंगे। दूसरा, जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ था, उसको हम लोग सिटीजन बोलेंगे। तीसरा बोला, जिसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए थे, तो उसको भी हम लोग सिटीजन बोलेंगे। और चौथा बोला, वैसा नागरिक, वैसा व्यक्ति जो भारत का संविधान लागू होने से ठीक पहले पूर्व 5 वर्षों में लगातार भारत का स्थानीय निवासी के रूप में रह रहा हो, तो उसको भी हम लोग भारत का सिटीजन बोलेंगे। ये था दोस्तों आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मैं आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझा पाया। और अगर कोई बातें समझ में नहीं आई तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। तो यही कहकर दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, आप अपने घर का ख्याल रखें, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।